नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मई 2022 कर्क राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा लाने वाले महीने की शुरुआत 5 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में ही सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया था और अब उस राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसका फल आपको मई में मिलने वाला है। जबरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब आपको मई 2022 में मिलने की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मई में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है। क्योंकि धन के कारक शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, सरकारी नौकरी के कारक सूर्य उच्च के हैं, देवगुरु स्वराशि में हैं और बुध वक्री हो रहे हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही धर्म, कर्म, अध्यात्म और उपायों पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा के मित्र शुक्र और गुरु दोनों ही भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 27 अप्रैल से और 24 मई तक। देवगुरु अपनी स्वराशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 12 अप्रैल से और अगले 1 वर्ष तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। शनि और मंगल छठे भाव में, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और मंगल 17 मई तक अष्टम भाव में हैं और इसके बाद भाग्य भाव में गोचर करेंगे और मंगल, शुक्र और गुरु की युति बनेगी। सूर्य आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंडली के और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। हालांकि 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने के बाद सूर्य फिर से अपने बलाबल को प्राप्त करेंगे और दिग्बली अवस्था में 15 मई तक दशम भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद धन के भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां बुध का गोचर है। बुध 10 मई से 2 जून तक वक्री अवस्था में हैं। सूर्य बुध दोनों ही लाभ के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध दोनों ही लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। केतु का गोचर चतुर्थ भाव में है शुक्र की राशि में। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु का विश्लेषण करते हैं। पहले बात करते हैं धन के बारे में, आपकी इनकम के बारे में। क्योंकि धन के बगैर आज के भौतिकतावादी युग में बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो सकता है। तो धन तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरुआत धन से ही करते हैं। और धन के कारक हैं शुक्र, देवगुरु। शुक्र भाग्य भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में उच्च का ग्रह हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं और पंचम नवम भाव के भी कारक माने जाते हैं। क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव धन त्रिकोण भी माना जाता है, लक्ष्मी त्रिकोण भी माना जाता है। और यहाँ पर शुक्र का उच्च का होकर गोचर करना धन की दृष्टि से लाभ की स्थिति दर्शा रहा है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं और चतुर्थ और एकादश दोनों ही भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, एकादश भाव जो कि लाभ का भाव है, इसके स्वामी शुक्र हैं और एकादश भाव में बुध का गोचर है जो कि शुक्र के मित्र हैं।
तो दोनों ही शुभ भाव के स्वामी, चौथे और 11वें भाव के स्वामी का भाग्य के भाव में उच्च का होकर बैठना ये दर्शाता है कि भाग्यवश आपको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। देवगुरु भी यहाँ पर शुक्र के साथ हैं। देखिए, देवगुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं, गुरु देवगुरु हैं, और दो परम ज्ञानी ग्रहों का गोचर जब भाग्य भाव में होगा और दोनों की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के मेल से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और देवगुरु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। तो जब देवगुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ेगी तो स्वाभाविक है कि आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, और देवगुरु धन के भी कारक हैं तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी। यहाँ पर 17 मई को मंगल का गोचर होगा। मंगल देवगुरु के परम मित्र हैं, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं, और मंगल की दृष्टि भी पराक्रम भाव पर पड़ेगी, और मंगल तो पराक्रम भाव के कारक होते हैं। तो आपके पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा में वृद्धि होगी। कार्य करने की असीम ऊर्जा आपके अंदर होगी, और चूंकि यहाँ शुक्र भी हैं, गुरु भी हैं, तो आपके पास ज्ञान बुद्धि विवेक भी है, आकर्षक व्यक्तित्व भी है, मधुर वाणी भी है, मिलनसार व्यवहार भी है, और मंगल का पराक्रम भी है, मंगल की ऊर्जा भी है। और जब इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं तो इनके बल पर अकूत संपदा अर्जित करेंगे आप इस गोचर काल में, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ आपको मिलेगा। मंगल के आने से त्रिग्रही योग बनेगा। मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, दशम भाव कर्म का भाव होता है, जहाँ पर सूर्य का गोचर है। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, और सूर्य और मंगल दोनों दशम भाव में दिग्बली होते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता देते हैं, उल्लेखनीय लाभ दिलाते हैं, कार्य क्षेत्र में बहुत आगे ले जाते हैं, और भाग्य तो आपके साथ है ही। मंगल का भाग्य भाव में आ जाना भाग्य से कर्म में वृद्धि दिखाता है। मंगल, शुक्र और देवगुरु का नवम भाव में गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभ देने वाला रहेगा। भले ही ये त्रिग्रही योग 17 मई से और 24 मई तक ही बनेगा, क्योंकि 24 मई को शुक्र दशम भाव में गोचर कर जाएंगे, लेकिन ये एक सप्ताह भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने होगा, क्योंकि शुभ योग, अच्छे योग, राजयोग भले ही 2 घंटे के लिए बन जाएं, एकदम से परिवर्तन ला देते हैं जीवन में, बहुत कुछ दे जाते हैं। तो ये तो 7 दिन का योग रहेगा। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं। देखिए, देवगुरु और शुक्र दोनों का गोचर भाग्य भाव में है, और देवगुरु और शुक्र दोनों ही संतान और विवाह के कारक हैं। देवगुरु कन्याओं के विवाह के कारक हैं और शुक्र पुरुषों के विवाह के कारक हैं, और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं, सुख के भाव के स्वामी हैं, संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं और विवाह के भी प्रबल योग हैं। और यहाँ केतु हैं जो आकस्मिक रूप से कार्य करते हैं, शुक्र की राशि में हैं, तो शुक्र के प्रभाव को भी बढ़ा देंगे।
आपका विवाह का कोई रिश्ता नहीं तय हो पा रहा था, अचानक से कोई रिश्ता आएगा और वो रिश्ता फाइनलाइज हो जाएगा, आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। संतान प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आ रही थीं, कोई ऐसा संयोग बनेगा कि आपको संतान प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, संतान की प्राप्ति होगी। शुक्र गुरु धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। शुक्र की दृष्टि पराक्रम भाव पर जब पड़ेगी तो शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। और शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं। किन क्षेत्रों से लाभ होगा भाग्य के सपोर्ट से? कला का क्षेत्र। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। जो जातक संगीत, नृत्य, अभिनय, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ड्राइंग और पेंटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए शुक्र बहुत बड़ा लाभ का अवसर लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, चूँकि शुक्र 24 मई को दशम भाव में भी गोचर करेंगे, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे कि आप ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य करते हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स, ब्यूटी पार्लर, इन सब क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं। या आप चूँकि महिलाओं को ऑर्नामेंट्स, आभूषण बहुत अधिक पसंद हैं, तो अगर आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो शुक्र और गुरु दोनों ही आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। और अगर आप गुरु के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, धार्मिक कर्मकांड, तो भाग्य भाव में बैठे हुए गुरु आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। शुक्र की दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि 3rd हाउस पर और गुरु की भी दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी। तो 3rd हाउस यात्राओं का होता है। छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में। और चूँकि नवम भाव में गुरु का गोचर है तो आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। और विदेश भाव के स्वामी बुध हैं तो आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। विदेश में आपका व्यापार है, वहाँ से आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव में शुक्र और गुरु और मंगल तीनों का गोचर है। और विदेश भाव के स्वामी बुध हैं जो शुक्र और गुरु के मित्र हैं। तो ऐसे में आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कला, साहित्य या मेडिकल क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो वो अवसर भी आपको प्राप्त होने वाला है। जहाँ तक देवगुरु की बात करें तो देवगुरु की दृष्टि 5म भाव पर पड़ेगी, जो कि संतान और शिक्षा का भाव है। और 5म भाव पर देवगुरु की दृष्टि, जैसा मैंने बताया कि संतान की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ देवगुरु 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव कंपटीशंस का होता है, प्रतियोगिताओं का होता है। 5म भाव पर देवगुरु की दृष्टि, 6ठे भाव का स्वामी होना। जो जातक आईएएस, आईपीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर योग है, चूँकि सूर्य 10म भाव में गोचर कर रहे हैं, दिग्बली हैं। 10म भाव सरकारी नौकरी का, सूर्य सरकारी नौकरी के, शासन प्रशासन के, राजनीति के, विदेश सेवा के, न्यायिक सेवा के कारक होते हैं। तो जो जातक इन सब क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए सफलता के पूरे योग बनते हैं, क्योंकि कंपटीशन के भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के पूरे योग
बन रहे हैं। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है और देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको ननिहाल पक्ष से भी लाभ होगा, संबंध अच्छे रहेंगे और वहाँ से आपको धन भी मिल सकता है, संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। छठे भाव में देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को वृद्धि बढ़ा देंगे, यानी आप पर आने वाला कोई अशुभ कोई घटना घटित होने वाली है आपके साथ, तो आपको उसका पूर्वाभास हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। तो इस तरह से शुक्र, गुरु और मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। धन की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से और सरकारी नौकरी की दृष्टि से। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में, जो कि कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के दशम भाव में सूर्य का गोचर है। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और सूर्य का गोचर मेष राशि में है। सूर्य यहाँ पर उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन उसके बाद सूर्य फिर से अपने पूरे बलाबल के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। यहाँ देखिए कि दो बातें आपके पक्ष में जा रही हैं। एक तो सूर्य उच्च के हैं और दूसरे सूर्य दिग्बली हो रहे हैं और 15 मई तक सूर्य दशम भाव में गोचर करेंगे। जैसे ही सूर्य का गोचर 11वें भाव में होगा 15 मई को, 17 मई को मंगल का गोचर यहाँ 24 मई को शुक्र का गोचर यहाँ पर हो जाएगा और राहु और शुक्र बहुत गहरे मित्र हैं, तो राहु शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे। फिलहाल बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे। IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में सफलता दिलाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करेंगे। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करेंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो आपके पिता भी शासन प्रशासन में उच्च पद पर हो सकते हैं या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर हो सकते हैं और उनके सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख दिलाते हैं, अर्थात शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं। सूर्य राजा हैं और आपको भी राजा के समान ही हर वो सुख दिलाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी बुध हैं। बुध लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी 15 मई को लाभ के भाव में गोचर करेंगे। लाभ के भाव में, एकादश भाव में सूर्य और बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं। 11वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। व्यापार के क्षेत्र में है तो आप कारपोरेट सेक्टर में जा सकते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। आप खुद की कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दशम भाव में सूर्य आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, काउंसलर या पत्रकारिता और सोशल मीडिया के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। आप पोस्टल डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या फिर शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के क्षेत्र में, IT सेक्टर में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे सूर्य के प्रभाव से। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होने के कारण सूर्य यहाँ पर अत्यंत बलशाली होते हैं और अगर आपका खुद का कारोबार है तो उसमें आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। ऐसे जातक विद्वान और तेजस्वी होते हैं और जीवन के मध्यकाल में बहुत अधिक तरक्की करते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य दशम भाव में होते हैं। और अगर सूर्य भी हों
ये लाल किताब का कथन है कि दशम भाव में अगर सूर्य के साथ राहु भी हों और यहाँ पर राहु हैं तो आपको लीडरशिप की भावना डेवलप करा देंगे, आप नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। हालांकि सूर्य अगर अशुभ हैं तो चूंकि सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो आपके पारिवारिक संबंध खराब कर सकते हैं। भाई बहनों से, चचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं और इसका कारण ये होगा कि आपके अंदर अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति को लेकर के, अपने बड़े घर, बड़े वाहन, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इन सब को लेकर के और अपने सोशल स्टेटस को लेकर के आपके अंदर अहंकार और ईगो डेवलप करेगा। इससे आपको बचना होगा और सूर्य का उपाय करना होगा। उपायों पर आगे चर्चा की है। आइए शनि और मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं और कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में राहु, केतु, शनि और मंगल, ये चारों ही ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि आयु के कारक होते हैं। अष्टम भाव आयु का है, मृत्यु का है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का है। साथ ही साथ अष्टम भाव ज्योतिष, अध्यात्म, अकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं का भी होता है। यहाँ पर शनि क्या करेंगे? आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। इसके अलावा अगर आपकी रुचि ज्योतिष में या फिर गुप्त विद्याओं में है, तंत्र मंत्र में है, तो वहाँ पर शनि आपकी बहुत हेल्प करेंगे और इन क्षेत्रों में आप आगे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मंगल हैं तो मंगल के कारण आपको सावधान रहना होगा। आकस्मिक दुर्घटनाओं से वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। इसके अलावा मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ धन के भाव पर पड़ रही है और धन के भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य और मंगल राजा और सेनापति, तो फिर कहना ही क्या। धन के भाव पर मंगल की दृष्टि आपको महाधनी बना देगी। मंगल भूमि के कारक होते हैं तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ करा देंगे। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है और शनि अष्टम भाव में कारक होते हैं, तो वो जातक जो कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, उनके लिए शनि का गोचर बहुत ही लाभ देने वाला होगा। पेट्रोल, डीजल्स, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए शनि बहुत बड़ी लाभ की स्थिति लाएंगे। जो जातक सर्जरी और चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चूँकि मंगल सर्जरी और चिकित्सा के कारक होते हैं, या जो जातक सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या फिर टेक्निकल फील्ड से फायर रिलेटेड वर्क करते हैं, ऐसे जातकों के लिए मंगल और शनि का जो ये योग है, ये प्रचुर मात्रा में धन दिलाने वाला होगा। और हायर एजुकेशन के लिए आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता दिलाएंगे मंगल, क्योंकि जो विदेश का भाव है उस पर केतु की दृष्टि है और केतु बुलंदी, ऊंचाई को शो करते हैं, तो आप विदेश जाएंगे। शनि और मंगल दोनों ही अष्टम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से बहुत अच्छा पैसा दिला देंगे, क्योंकि दोनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, तो धन का संचय होगा, प्रॉपर्टी बनेगी। शनि की तीसरी दृष्टि
कर्म भाव पर पड़ रही है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातकों को लाभ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं लाभ के भाव के बारे में, जहां पर बुध का गोचर है, शुक्र की राशि में गोचर है, और यहां पर 15 मई से अगले 1 माह तक सूर्य भी गोचर करेंगे। बुधादित्य राजयोग बनेगा और सूर्य और बुध एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी कि एकादश भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। कुंडली का एकादश भाव लाभ का भाव तो होता ही है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं, आपके सपनों, आपकी महत्वाकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर सूर्य का गोचर हो रहा है और बुध पहले से ही हैं। बुध वक्री होंगे 10 मई को, और 15 मई को सूर्य पहुँच जाएंगे, और अगले 1 महीने तक बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो आप अपनी बुद्धि विवेक से हर क्षेत्र में अच्छा लाभ व धन प्राप्त करेंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा, बहुत दिनों से जो आप सपना देख रहे थे, पूरा नहीं हो रहा था किसी वजह से, उस सपने को पूरा करने का समय आ चुका है। 15 मई के बाद आपका वह सपना ज़रूर पूरा होगा। उस कार्य की, उस सपने की शुरुआत कीजिए 15 मई के बाद, और देखिए आपका वो सपना पूरा होता है। यहाँ पर सूर्य और बुध का जो बुधादित्य राजयोग बनेगा, ये आपको शेयर मार्केट से, ब्याज बट्टा और ब्रोकरेज के क्षेत्र से बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा, क्योंकि बुध जो होते हैं वो शेयर मार्केट के कारक होते हैं। आपने 2 लोगों के बीच में मीडिएटर बनकर कोई बड़ी डील फाइनल करा दी, और अचानक से आपको कमीशन के रूप में मोटा पैसा मिल गया। केवल अपनी बुद्धि और वाक चातुर्य से आप धन कमाएंगे। और बुध एक सामाजिक ग्रह हैं। आपके रिलेशंस, फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से होगी जो कि समाज में उच्च स्तर पर होंगे, उच्च स्थान पर होंगे, और इसका लाभ आपको मिलेगा। बुध आपके नाम यश में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे। खास करके आप मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर में होंगे या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बुध वाणी के कारक होते हैं, इसलिए मार्केटिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, साथ ही अभिनय के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में आपको सूर्य और बुध दोनों ही बहुत बड़ा लाभ दिलाने वाले हैं। आपकी कोई पुरानी इच्छा है वो पूरी होगी। लेखन के क्षेत्र में नाम और यश प्राप्त होगा, क्योंकि बुध आपकी लेखन शक्ति को बढ़ा देंगे। आपकी कोई पुस्तक अचानक से बेस्ट सेलर की श्रेणी में आ सकती है और आप रातों रात सेलिब्रिटी बन सकते हैं। साथ ही साथ आपकी रुचि ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म में भी बढ़ेगी। अंत में बात कर लेते हैं केतु के बारे में, जो कि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव सबसे नाजुक भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके भौतिक सुखों का तो विचार किया ही जाता है, आपके पारिवारिक रिश्तों का भी विचार किया जाता है, संबंधों का विचार किया जाता है। और यहाँ केंद्र के भाव में केतु का गोचर है, शुक्र की राशि में है, तो केतु सर्वाधिक श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको अचानक से प्राप्त होगा, क्योंकि केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। तो जो भी कार्य कराएंगे, जो भी लाभ दिलाएंगे, आपको अचानक से मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे, बहुत दिनों से नहीं खरीद पा रहे थे, डील फाइनल नहीं हो रही थी, अचानक से वो डील फाइनल हो जाएगी। आपके संबंध अपने भाई बहनों से, चचा ताऊ से बहुत ख़राब चल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ घटित होगा कि वो संबंध आपके बहुत ही मधुर हो जाएंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। समाज में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। माता पिता का सुख दिलाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका चंद्रमा बलवान हो, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा हैं।
तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो अगर हम अपने मन को स्थिर करेंगे, भटकने से बचाएंगे, केवल और केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। आकस्मिक रूप से धन लाभ करा देंगे, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता बना देंगे, जमीन से धन का लाभ कराएंगे, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के कार्यों से लाभ मिलेगा। हालांकि यहाँ पर मंगल है और केतु का स्वभाव मंगल जैसा ही होता है, तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। छोटी मोटी चोट चपेट का भय रहेगा, एक्सीडेंट से आपको सावधान रहना होगा। तो इसके लिए आप ग्रहों का उपाय कर लें। ग्रहों का आप उपाय करेंगे, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आइए बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अंश बल से कमज़ोर हों या पीड़ित हों, तो उनका उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य, गुरु, शनि और मंगल का। तो सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव की उपासना कीजिए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य आपको 3 बार में देना है, मतलब 1 लोटे जल को 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। और धर्म कर्म में जितनी आपकी रुचि होती है, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। जितना आपकी रुचि धर्म कर्म में होगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेवा भाव होगा, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगहों पर जा कर के फल, मिष्ठान, वस्त्र, भोजन, इन सब का वितरण अगर आप करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो देवगुरु भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, आप बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, कुछ देर बैठें उनके सामने, अपनी बात कहें उनसे। जब भी आप किसी भी आराध्य की आराधना करें तो पूरे मन से करें, चाहे आप बजरंग बली की उपासना करें, भगवान भोले शंकर की करें, विष्णु जी की करें, गणेश जी की करें, पूरे मन से करें। भले ही 10 मिनट के लिए ही आप आराधना करें, लेकिन उस समय आप संसार को भुला दें और केवल आराध्य और आराधक होना चाहिए। और अगर आप बजरंगबली की उपासना करेंगे तो राहु, शनि और मंगल तीनों का उपाय हो जाएगा। एक चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी आप धारण करें तो इससे मंगल और शुक्र का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र का उपाय हो जाएगा। कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान खिलाएं, शुक्र का उपाय होगा। और गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों को जल और भोजन अगर आप देते हैं, अपने छत पर एक प्याले में पानी रख दीजिए, एक कटोरे में थोड़े से चावल है, गेहूं है या बाजरा है रख दीजिए। पक्षी आएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा को बल जरूर दीजिए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। अगर आपका मन स्थिर है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए सोमवार के दिन। काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। घर में मोर पंख लगाइए, अपने कार्यस्थल पर मोर पंख लगाइए। एक सुरमे की डिबिया हर समय आप अपने बैग में रखिए,
राहु का उपाय हो जाएगा। और जहाँ तक बुध के लिए, आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, आप जब भी घर से बाहर से घर की ओर आएँ तो उस बच्ची के लिए कोई छोटा मोटा उपहार ज़रूर लेकर के आएँ। खिलौने हैं, मिठाई है, चॉकलेट है या ऐसी कोई चीज़। और किन्नर कहीं भी अगर आपको रास्ते में मिल जाए तो किन्नर को 10-20 रुपए दीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए, बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान से उपाय होंगे हैं, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।